आज आज के इस आयोजन से जुड़े हुए समस्त कलमकारों, साहित्य प्रेमियों एवं सुधीजनों को सादर नमस्कार, शुभ संध्या, अभिवादन। मैं हूँ खिलेंद्र मीरे, मुंगेली छत्तीसगढ़ से और आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि कहा गया है, साहित्य समाज का दर्पण होता है और कोई भी साहित्यकार किसी भी साहित्य को, कहानी, गद्य पद को साहित्य में ही रहकर करता है। वो जो कुछ भी देखता है, महसूस करता है, उसी को अपनी कलम के रूप में, शब्दों के रूप में बयाँ करता है। और कहा भी गया है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। और इसी पंक्तियों के साथ आप सभी को हम एक ऐसे साहित्यकार, कहानीकार के साथ मिलाने जा रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्रीमती कुमकुम गंगवार क्योरिका जी। आदरणीय कुमकुम दी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप आपका जो आपका विशेष कार्यक्रम है, इसमें हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप अभी तक लगभग 15 कहानियों का लेखन कर चुकी हैं और वर्तमान में गिरते अश्रु नामक कहानी संग्रह का प्रकाशन भी हुआ। अतः इस हेतु आपको बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत आभार खिलेंद्र जी, आपने मुझे अवसर प्रदान किया बोलने का। और मैं क्योरिका गंगवार और मैंने अपनी पुस्तक लिखी थी। तो मैं यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी के लिए मेरी ओर से नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का ये जो आपका साक्षात्कार है विशेष गिरते अश्रु के ऊपर, तो सबसे पहले दीदी हम जानना चाहेंगे आपकी जन्मभूमि एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। तो हमारे सभी साहित्यकारों एवं काव्य प्रेमियों से आपको अवगत कराएँगे कि आपका जन्मभूमि कहाँ और आपकी प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार हुई? मेरी जन्मभूमि ग्राम नगरिया खातला, जिला रामपुर से हूँ मैं। और मेरे पिता का नाम श्री सुरेश कुमार आर्य है। मेरी माँ स्वर्गीय वेद कुमारी जी हैं। मेरी जी, प्रारंभिक शिक्षा मेरी ननिहाल से हुई थी और उसके बाद मेरी जो भी शिक्षा हुई है वो मेरे पैतृक गांव से हुई। और उसके बाद शिक्षा हुई है, मतलब मेरी शिक्षा चरणों में बट गई है। फिर मासी जी के यहाँ से हुई और जो डिग्री मैंने हासिल की थी वो यहाँ अपने पैतृक गांव से ही की। ये मेरी प्रारंभिक शिक्षाएं हैं। जी। इसी के साथ चूँकि बचपन में सबकी अलग-अलग रुचि होती है, कोई खेल में, संगीत में और किसी में, तो शायद आपका रुचि साहित्यिक जीवन में रहा होगा। तो अपने हम जानना चाहेंगे, आपके साहित्यिक जीवन की शुरुआत किस प्रकार से हुई और लेखन की शुरुआत आपने कैसे प्रारंभ किया? बचपन से तो मुझे खेल का शौक था और विशेषता कहानियाँ पढ़ने का शौक रहा है। बचपन से ही मैं जी, बहुत ज़्यादा कहानियाँ पढ़ती हूँ, चाहे मुझे कोई सी भी क्लास की कहानी दे दीजिए, किसी भी प्रकार की दे दीजिए, मैं सब पढ़ डालती थी। तो वहीं से जब मैं बड़ी हुई तो मैंने सबसे ज़्यादा कहानियाँ जो पढ़ी, वो मुंशी प्रेमचंद जी की पढ़ी। जब मैं बड़ी हुई जी, तो मुझे लगा कि मुंशी प्रेमचंद की तरह मुझे भी कहानियाँ लिखना चाहिए। और वहाँ से ही मैंने अपना कहानी लेखन शुरू किया, स्टार्ट किया। वहाँ से मैंने जी, कहानियाँ निरंतर लिखती रही। उसके बाद थोड़े दिनों के लिए रुक गई और फिर बाद में जब से ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आए, निरंतर मेरा लेखन कार्य चल रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दी आपने जो इस तरह से अच्छे से जागृत कर रही है। और निश्चित तौर पर कहा भी गया है कि अच्छा साहित्य लिखने के लिए, अच्छा साहित्य को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। और निश्चित तौर पर जी। आपने ये जो कथन है उसको अपनाया है। आपने मुंशी प्रेमचंद जैसे कवियों को लेखकों को पढ़ा है और आप खुद भी एक अच्छी लेखिका के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत पुनः बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि लेखन का शुरुआत है, आपने बचपन से ही की है। तो जब आपकी पहली कहानी क्या रही है? जिसे आपने लिखा, पहली कहानी क्या रही? जो कौन-सी कहानी को पहली आपने लिखा? कहानी जो पहली कहानी लिखी वो तो मुझे अब मैंने उसको दोबारा रिपीट नहीं किया, वो कहीं खो गई।
लेकिन इसके बाद जो अच्छा। कहानी लिखी है वो मेरी कहानी इसी पुस्तक में छपी हुई है सपना की बारात। ये मेरी प्रथम कहानी है जो मैंने लिखी थी। हुँ। इसके तो बाद से जब और भी आप कहानी तो जब आपने इस कहानी को लिखा, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी को दिखाए होंगे आपने, अपने बड़ों को, भैया-दीदी जो भी हैं, कि जो है ना? तो उनकी मैं प्रतिक्रिया अंतर्मुखी क्या रही? नहीं, मैं अंतर्मुखी और संकोची स्वभाव की थी इसलिए मैंने किसी को कुछ भी दिखाया सिर्फ़ कागज़ और कलम लेके बैठा करती थी मैं और मैंने वही लिखा। अच्छा, तो अभी तक आपने कितनी कहानियाँ लिख चुकी हैं दी? अब तक तो शायद 25 कहानियाँ 30 कहानियाँ लिख चुकी होंगी मैं, जो मेरे अच्छा। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। जैसे ऑनलाइन सबसे पहले मैंने द हिंदी लेखक परिवार से शुरुआत की थी, उसके बाद स्टोरी मिरर है और उसके बाद अन्य हुँ, चीज़ें भी हैं। तो वहाँ मैं अपनी हुँ, कहानियाँ लिखती रहती हूँ। फिर नवोदय में भी मेरी कहानी प्रकाशित हुई, वहाँ भी मैंने लेखन हुँ। कार्य जारी तो लेखन शुरुआत तो आपने अच्छा से किया, ये आपने बताया ही है। तो घर में हुँ, आपका किस तरह से माहौल रहा, इसके लिए प्रेरणा आप कहाँ से मिली? किस तरह से? मतलब जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली सपोर्ट होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आपके आस-पास ऐसा किस तरह से माहौल रहा जो आपको आगे बढ़ने में मदद की? आइए शैक्षिक माहौल देव हमारे शैक्षिक साथ माहौल जुड़ तो चुकी मेरे करते हैं, नमस्ते स्वागत जी, करते आप हैं। शैक्षिक माहौल तो जी, मेरे परिवार में शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है और मैंने हुँ, बताया आपको कि अंतर्मुखी होने के कारण मैंने किसी को कहानी अपनी दिखाई और पढ़ाई भी नहीं। सिर्फ़ मेरे भाई-बहन थे जिन्होंने ये कहानियाँ पढ़ी थीं और उनको ये जी, कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई। जी। तो सपोर्ट तो तो मुझे रहा ही है कहानियाँ लिखने का, अब भी मेरे पिताजी ने पढ़ी तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमारी हाँ, बेटी कहानी की पुस्तक उसने छपवा ली है। बहुत अच्छा। खुश थी। जी, तो अभी तक आपने लगभग बताया कि 15 25 से 30 कहानी लिख चुके हैं। तो अभी तक जी। प्रकाशित कितनी कहानी हो चुके होंगे लगभग? प्रकाशित तो कहानियाँ तो काफ़ी प्रकाशित हो चुकी हैं, स्टोरी मिरर पे तो लगभग मेरी 100 कविताएँ और कहानियाँ 104 या 5 के लगभग प्रकाशित करवा चुकी हूँ मैं वहाँ पर, दोनों ही। हाँ, अब कहानियाँ तो मुझे याद नहीं है लगभग कितनी होंगी, ना मुझे कविता पता है कितनी होंगी, मतलब टोटल इतनी हैं। और नवोदय अच्छा, में भी अच्छा। प्रकाशित हो चुकी हैं और उसके हाँ, लिए नवोदय प्रकाशन की तरफ से मुझे प्राइज़ भी मिला। जी। तो ये सब मेरा जी, ये इसी था कितनी जी से आग्रह करते हैं यदि आपके मन में कुछ सवाल हो तो साझा करेंगे ममता दी, जो कि हमारे साथ हाँ, मौजूद है। क्यूरिका जी, मेरी जी, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल दीदी, आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सी विधाएँ हैं लिखने के लिए, निबंध हैं, लेख-आलेख है, कविताएँ हैं। हुँ। आपको कहानी ही लिखनी है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे मुंशी प्रेमचंद जी से ही मिली। मैं उनकी कहानियाँ बहुत पढ़ चुकी हूँ और मुझे उनकी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है। उपन्यास भी कई सारे पढ़ रखे हैं मैंने, गोदान है, गबन है और निर्मला है और कर्मभूमि ये सारे उपन्यास पढ़ रखे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैंने भी बहुत पढ़ी है उनकी। मानसरोवर में उनकी 800 कहानियाँ मैं पढ़ चुकी हूँ। इतनी अच्छा, तो नहीं 8 भाग मतलब में मैंने 8 भाग नहीं, 8 भाग में जो कहानियाँ हैं मानसरोवर में, वो सब मैं पढ़ी हूँ। मेरे अब पास ये अभी है भी मेरा रखी कहानी है। शैलेंद्र जी को बता चुकी हूँ, मुझे शौक बहुत है, जहाँ भी मिल जाए मुझे छोटी-बड़ी सारी कहानियाँ पढ़ती हूँ बस। और बचपन से ही मैंने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल, वो हिंदी अनुवाद वो भी पूरा ही पढ़ लिया था, 6th क्लास में थी मैं तभी। हुँ, तो इस तरह से मेरा शौक जो कहानियों में रहा है, वो अब लेखन में आ गया है। जी। तो जैसे कि अभी आपने एक जो आपका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, है ना? जी, गिरते जी। तो इसको लिखने के लिए जो आपका माइंड थॉट आया वो किस तरह से आया होगा कि इसमें मैंने पढ़ा है कि आप लगभग इसमें आपका 2 दिन कहानी को पढ़ा है, जो क्यारी माँ और कुछ को, जो कि बहुत अच्छा है, हृदय स्पर्शी कहानी है आपने लिखा। तो इस तरह की कहानी आपके मन में कैसे आया? क्या ये काल्पनिक है या कोई सत्य घटना पर आधारित है? ये जानना चाहेंगे हम। कहानियाँ सत्य घटना पर आधारित होती हैं, फिर भी उनमें कल्पना का समावेश होता है। लेकिन जो बिल्कुल, दुखियारी माँ है, लज्जा है,
ये सारी कहानियाँ हाँ, सत्य घटना से प्रेरित हैं और उनमें मैंने अपनी कल्पना का समावेश करके उन्हें सकारात्मक रूप से समाप्त किया है। अच्छा। जी। तो ये कहाँ से प्रकाशन हुआ दी? बताना चाहेंगी इसको? जी, जौहरी पब्लिकेशन से इसका हाँ? प्रकाशन हुआ है। अच्छा, अच्छा तो मतलब जौ इसी संस्था से। जी, बहुत तो सुंदर, वैसे बहुत तो बधाई आपको, आपकी संकलन का प्रकाशन के लिए बहुत बधाई। और बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। बहुत हाँ, मैं पढ़ूँगी इसको। अभी तो उचटती नज़र से पढ़ी हूँ, इसको गंभीरता से मैं पढ़ूँगी इस पुस्तक को जी। और आपको बहुत देखिएगा बधाई इसके लिए। समीक्षा तो कीजिए जो भी समीक्षार्थ अच्छा है, बुरा है वो मुझे बताइएगा भी। हाँ, हाँ। जी। तो दीदी हम ये जानना चाहेंगे चूँकि अभी मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन आ चुके हैं, है ना भाई? अपनी जी, अलग-अलग प्रकाशकों अलग-अलग नियम कानून कायदे होते हैं जिसको आप सभी जानते हैं। तो आपने जो जर्नल पब्लिकेशन चूज़ किया, वो उसको चुनने का आधार क्या रहा आपका? कि इसी को क्यों? और भी तो हो सकता था, है ना? जब से मैं जौहरी पब्लिकेशन यानी काशी साहित्य संस्थान से जुड़ी हूँ, मुझे अलग सा ही लगाव उससे हो गया है। और सबसे बड़ी बात कहूँ तो विश्वसनीय है। कोई छल नहीं, कोई हुँ, कपट नहीं, कोई धोखा नहीं। जो है मतलब अंदर, जो बाहर है वही अंदर है। आपके साथ कोई धोखा नहीं है, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मतलब कहने से का तात्पर्य है कि पूरा पारदर्शी है और जो हाँ जी। प्रतिभाशाली हैं मतलब स्थान मिलता है और आगे ले जाने हाँ, के लिए बहुत अच्छा एक उनके लिए पटल ये बहुत आगे और प्रेरणा भी देते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करें, मोटिवेट करते हैं। जौहरी पब्लिकेशन, तो सुनीता जी जो हैं हमारी। हुँ, हुँ। जी, हुँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कुमकुम दी। तो आप काशी साहित्यिक संस्थान से कब से जुड़े हुए हैं? लगभग 1 वर्ष हो चुका मुझे काशी साहित्य संस्थान से जुड़े हुए। अधिक लंबा समय तो अच्छा, नहीं हुआ है, मगर 1 वर्ष से जुड़ी हूँ। तो तो इनसे किस तरह से परिचय हुआ हमारी संस्था से आपका? संस्था से जुड़ने के बाद ही मुझे सबका परिचय हुआ। सभी लोग मुझे यहाँ के बहुत अच्छे, बहुत भले और सुनीता दी हैं, वो तो वास्तव में ही कर्मठ हैं, जुझारू हैं और स्त्रियों के लिए विशेष तौर से वो काम करती हैं। मतलब मैं ये कह रहा था उनके कि जो काशी साहित्यिक संस्थान है, उनका परिचय मतलब ज़रूर आपको किसी न जोड़ा ही होगा या कोई ग लिंक मिला होगा ग्रुप का? हाँ, अब ये तो मुझे याद नहीं किसने जोड़ा, मुझे तो पता है शायद सुनीता दी ने जोड़ा है मुझे। उन्होंने ही अच्छा। जोड़ा है। हाँ जी। अच्छा, ये चलते हैं आपके इस साहित्यिक जीवन की ओर। हम ये जानना चाहेंगे दी कि जो कहानी लेखन है, चूँकि सबका अलग-अलग विधा होती है। कहानी लिखने का अलग एक सलीका होता है, कविता लिखने का अलग होता है। तो आपके लिए, पर्टिकुलर आपके लिए कहानी लिखना कितना सरल और क्या कठिन है? क्योंकि हमारे बहुत सारे जो नव रचनाकार आ रहे हैं, जो अभी-अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारी दुविधाएँ होती हैं कि उनके पास शब्द भंडार का होना, इनका होना, उनका होना, ये मतलब ज़रूरी होता है। तो आपके लिए हम जानना चाहेंगे कि कहानी लिखना कितना सरल या कठिन हो सकता है? गद्य में लिखना तो मैं समझती हूँ सरल ही होता है और कहानी लिखना तो और भी सरल है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सरल है। अगर आप मुझे अपने हाँ, बारे में कुछ भी बताएँगे तो मैं उसे कहानी में लिख दूँगी। मुझे ज़्यादा समय जी। नहीं लगता है। बस लिखने में हुँ, जितना समय लगेगा वही, शब्द भंडार ऐसा नहीं है शब्द भंडार कम है। आजकल हाँ, शब्द भंडार बहुत है और विभिन्न जी। प्लेटफ़ॉर्म है तो वहाँ से हम अगर निरंतर लिखते रहेंगे, तो हमारा हुँ, लेखन अच्छा ही रहेगा, अच्छा होता जाएगा, निरंतर सुधार ही होता जाएगा। तो जी, लेखन जो कहानी लेखन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरल है। जी। उसमें कोई कठिनाई मुझे महसूस नहीं हुई, कभी भी नहीं, जब से मैंने शुरू किया तब से। हुँ। तो एक अच्छा हुँ। कहानी लिखने के लिए हमें कौन-कौन सी विधियों, प्रविधियों को अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा कहानी मतलब लोगों के लिए अच्छा हो? तो उनके लिए कुछ आपका जो संदेश है, वे हम जानना चाहेंगे कि एक अच्छा कहानी लिखने के कहानी लिए किस का समायोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? समय का समायोजन बहुत पहले काल का, है ना? और उसके बाद आप रोचकता कहानी में बनी रहे। अगर आप पहले ही सब अच्छा, कुछ बता देंगे तो पाठक जो है आपकी कहानी को पढ़ेगा नहीं आगे और हाँ, भाव मतलब प्रधान होने जी, वो किस तरह से होना चाहिए? जी, जो कहानी का शुरुआत है, वो किस हुँ। तरह से हो कि
जो पाठक है वो कहानी को पूरा पढ़ सके? वो भी एक शीर्ष तरीके से होना चाहिए मतलब कोई भी कहानी जब हम बच्चे को सिखाते हैं, तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि आप यहाँ से शुरुआत करो 1 बार या 2 बार या फिर जो उसकी भाव होती है, पीछे से जो भाव हाँ। निकल कर आते हैं, वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा, यदि आपको कोई फ़िल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखने का अवसर मिले, फ़िल्मों के लिए यदि आपको स्क्रिप्ट लिखने का अवसर मिले या कोई डायलॉग लिखने का अवसर मिले, तो आपको कैसा रहेगा? अगर आपके लिए मुझे कैसा रहेगा? फ़िल्मों में स्क्रिप्ट लिखने का अवसर मिले तो बिल्कुल लिखूँगी और मेरे लिए तो अच्छा, बहुत ही अच्छा है। स्क्रिप्ट आपने शुरू की जो कहानियाँ देखी होंगी तो उसमें क्या बोलते हैं संवाद टाइप से कहानियाँ हैं। तो स्क्रिप्ट के लिए संवाद बहुत ज़रूरी है, संवाद के तरीके से भी मैं कहानी लिख लेती हूँ, तो स्क्रिप्ट भी क्योंकि लिख क्या लूँगी, है ना फ़िल्मों के लिए लिख क्योंकि क्या है जब कोई हम शॉर्ट फ़िल्म ही बनाते हैं, तो उसमें हुँ, संवाद बहुत रहता है कि कौन कितना हुँ, समय क्या बोलेगा, की वेशभूषा क्या रहेगी, क्या बोला जाएगा ये सब। हुँ। वही तो हिसाब संवाद से जैसे मैंने आपको बताया सपना की बारात है, ये किस्मत का खेल है, इसमें संवाद ही अधिक है। तो संवाद के माध्यम से हम अपनी कहानी को पूरा कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट भी बहुत आसानी से लिखी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे अवसर मिले तो ज़रूर लिखूँगी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जी, जैसे जी। कहानी लिखने में अच्छी कहानी लिखने में हमको किन बिंदुओं को पकड़ना चाहिए कि हम अच्छा कहानी लिख सके आपके हिसाब से? यथार्थ होना चाहिए उसमें कम से कम, कल्पना का समावेश भी होना चाहिए, रोचकता होनी चाहिए और जब तक हम अंतिम बिंदु पर पहुँचते हैं, वो तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। बीच में जी, टूटनी नहीं चाहिए, बस। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। भी शायद इको नहीं आ रही है आवाज़ मेरी नहीं आवाज़, आवाज़ नहीं आई है। नहीं आ आ रही रही है। है, हेलो? इको हो रही अच्छा, हेलो? हाँ, हाँ। हाँ, मेरा है। आपके प्रश्न आप समझ चुकी हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। सही बात है, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए और कहानी में रहनी चाहिए। अंत तक रहना चाहिए कि बहुत सही जवाब। पढ़ने की उत्सुकता रहनी चाहिए। हाँ, उत्सुकता और यथार्थ पर भी होनी चाहिए, ये नहीं हमने सिर्फ़ अगर जो फंटेसी होती है, काल्पनिक होती है, उनकी बात अलग है। कल्पना के आधार पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हुँ, हुँ। उसमें भी रोचकता ही होती है, बिना रोचकता के तो कहानी शायद ही लिखी जाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यदि हमारे साहित्य जो साथी साहित्य को यदि कुछ सवाल हो, तो उनका भी स्वागत है। आप बीच-बीच में प्रश्न करते रहें और हम चलते हैं दी आपकी ओर कि आपकी ऐसी कौन-सी कहानी है जो आपको आपके क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की? क्योंकि हर एक कवि का, कोई गीतकार का या कोई किसी भी का हो, कोई कवि, लेखक, कहानीकार किसी का, कोई एक कहानी ऐसा होता है या कोई एक गीत ऐसा होता है, जो उसको शीर्ष तक ले जाता है। तो आपकी अलग कौन-सी बनाता है। कहानी हाँ, जो आपको अपने क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की? सबसे ज़्यादा तो जो भी जिन्होंने भी पुस्तक पढ़ी है, उसमें अगर कोई कहानी की बात करता है, तो सबसे पहली जो कहानी है दुखियारी माँ, वो जी, सबसे जिसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर आती है। और जिसे मैं वैसे भी मेरे लिए प्रभावित तो हाँ, यस। वैसे मेरे लिए तो सारी कहानियाँ अच्छी हैं, सुंदर हैं, हाँ, रोचक हैं जी। तो और आने वाले हमारे जो नई पीढ़ी है, उनके लिए आपका क्या संदेश है, ये संदेश दे दें कृपया, जो अभी नव रचनाकार आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी जो साहित्य है, उसका जी, वर्तमान में क्या स्थिति है अभी? जो हमारी दोबारा हिंदी साहित्य है, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, यदि समाज में देखा जाए तो? हिंदी साहित्य की समाज में इस समय तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, विभिन्न प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, कहीं भी आप लिखिए मगर जो पढ़ने की जो कमी है, पाठकों में आ गई है, पुस्तक पढ़ने की, वो कमी बरकरार हाँ, है। सब ऑनलाइन आ अच्छा। गए हैं और ऑनलाइन सब पढ़ते हैं, लिखते हैं मगर पुस्तक पढ़ना शायद ही कम हो गया है।
तो जो नवरत्नाकार हैं ये इनसे लिखते हैं, लिखते समय वो पहले पढ़ें, पाठन क्रिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, हुँ। उसके बाद अपना लेखन करें। और क्या है ना जो जी? पहले हुआ करता था कि ममता दी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल बोलिए, सही कह रही हैं। पाठक क्या है ना लिखने वाले अगर लिखने हाँ, वालों को बोलिए, भ्रम बोलिए। रहता है, हम तो हाँ, श्रेष्ठ नहीं कोई और वो किसी का पढ़ना नहीं चाहते, पर मेरी रुचि तो मेरा तो ये है कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ, मेरे लेखन इसलिए कम रहता है। मुझे पढ़ने का हुँ, शौक है तो हुँ। पढ़ती ही रहती हूँ कहीं से भी। क्या है ना पहले देखा जाता था कि हर घरों में, परिवार में सुबह-सुबह पेपर पढ़ा जाता था, जी, पत्र-पत्रिकाएँ आती थी। जी, बच्चे जी। भी, बूढ़े क्या भी उनको बड़े ध्यान से और आनंद लेते हुए पढ़ते थे। लेकिन अब जी, तो बच्चा ऐसा हो गया कि सुबह बेड से उठते ही अपना मोबाइल में लग जाता है, मोबाइल होता कार्टून है। देखने। मोबाइल तो कहीं न बच्चे तो कहीं मोबाइल जब चाहिए। पकड़ते हैं तो वो पढ़ते नहीं हैं, वो तो सिर्फ़ अपने गेम के लिए पकड़ते हैं, उनका भी पठन-पाठन दूर होता जा रहा है। पहले हाँ, हाँ, साहित्य पढ़ा यही वो करते थे, विभिन्न प्रकार की कविताएँ आती थी, विभिन्न प्रकार की कहानियाँ बच्चों के लिए पत्रिकाएँ थीं, वो सब कुछ पढ़ा करते थे। हमारे समय में हाँ, शायद एक क्या नाम है उसका? चाचा चौधरी नाम से पत्रिका आया करती थी और हाँ, कॉमिक्स हाँ। भी आया करती थी, कितने चाव से हम लोग पढ़ा करते थे उस समय। तो अब ये चीज़ें कम हो गई हैं थोड़ी। हुँ, हुँ। जी, तो क्योंकि जो बाल हैं बच्चे हैं अभी, उनके मन में, उनके बाल मन में साहित्य के प्रति हम किस प्रकार अपना रुचि उनको रख सकते हैं? मतलब ये बच्चे के बाल मन कॉमिक्स में हम साहित्य के प्रति किस प्रकार रुचि जागृत कर सकते हैं? ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, बच्चों को शुरू से अगर मैं कहूँ निबंध नहीं पढ़ेंगे, कविता जल्दी नहीं पढ़ेंगे, अगर रोचक कविता उसे पढ़ लेंगे, मगर वो कहानियाँ बहुत रुचि से पढ़ते हैं। अगर उनके लिए उनके हिसाब से यानी रोचक कहानियाँ हों, तो वो अवश्य पढ़ेंगे। और जो पहले हमारी कॉमिक्स वगैरह चला करती थी, अगर उन्हें दी जाएँ, माता-पिता सजग हों, तो उनको हम पठन की ओर ला सकते हैं, पठन-पाठन की ओर ला सकते हैं। हुँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कुमकुम दी आपका, आपसे बात करके अच्छा लगा। और अब आपका ये जो अंतिम सवाल है, ये है कि जो हमारे आने वाले युवा पीढ़ी है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? संदेश मेरा ये है कि लिखने से ज़्यादा वो पढ़ें भी, दूसरों को भी उतना ही समझें जितना खुद हैं और विभिन्न प्रकार के प्लेटफ़ॉर्मों पे तो वो लिख ही रहे हैं। साथ में जो नैतिक चीज़ें हैं, उनको भी साथ लेके चलें। जो भी लिख रहे हैं वो नैतिक मूल्यों के साथ हो, संस्कारों के साथ हो, शिक्षा इत्यादि, भ्रष्टाचार इन सब पर भी वो अपनी कलम चला सकते हैं। जी। तो जो वर्तमान का भी जो समसामयिक मुद्दे हैं, तो ऐसे हुँ। कौन-कौन से मुद्दे पॉइंट आउट करना चाहेंगे, जिसमें हमें लिखना चाहिए तत्कालिक? हाँ, तत्कालिक जैसा मैंने आपको बताया ही कि अभी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, हम उस पर भी लिख सकते हैं। शिक्षा जो हमारी है, हम उस पर लिख सकते हैं। जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, हम उस पर लिख सकते हैं और हुँ, बच्चों में हुँ। संस्कार जगाने के लिए हम उस पर भी लिख सकते हैं। इन सभी पर नवरचनाकार को अपनी कलम चलानी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद कुमकुम दी। आपने बहुत और कोई अच्छे से एक्सप्लेन किया को और हमारे और जो कोई जी। जो दर्शकगण हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं, यदि आपके भी मन में कोई विचार हो या कोई सवाल हो, तो आप भी पूछ सकते हैं अभी। सुनीता दी। सुनीता दी, आपसे आग्रह है यदि आप कुछ बोलना चाहें, फिर आज के इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले चलते हैं। सुनीता दी। ठीक है, कुमकुम दी, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम और होता रहेगा और आपकी जी। कहानियाँ नई नवीन ऊँचाइयों को छुए। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
अच्छा, सुनीता जी आ गई आपका हमारे भी साथ। जी, सुनीता जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद खिलेंद्र जी, सुनीता दीदी, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, उनकी बहुत आभारी हूँ और कोशिश करती रहूँगी कि अपने साहित्य में, अपने लेखन में निखार लाऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इति शाम। जी, शुभ संध्या आप सभी को।